जय श्री माता जी। परम पूज्य श्री माता जी, कृपा करके ये ध्यान और मेडिटेशन की मंच पर परम चैतन्य प्रदान कीजिए। हे देवी, हे आदिशक्ति माँ, कृपा करके आप पधारिए और सभी संतों को ध्यान और मेडिटेशन कराइए। परम पूज्य श्री माता जी, आपके श्री चरण कमल पर कोटि कोटि नमन। कुंडली उठाकर बंधन लेंगे। तीनों महामंत्र। ओम तमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुंडली साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। ओम तमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। ओम तमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री सहस्रार स्वामिनी मोक्ष प्रदायिनी माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। गणेश मंत्र। ओम तमेव साक्षात् श्री गणेश साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। दोनों हाथ श्री माता जी की तरफ। कुछ भी नहीं सोचेंगे। मन के अंदर समस्त चिंता को परम पूज्य श्री माता जी की श्री चरण पर समर्पित करेंगे। परम पूज्य श्री माता जी, हमारे हृदय को सच कीजिए। सच हृदय कमलासन पर आपके श्री चरण की पूजा होने दीजिए माँ। संपूर्ण चित्त मध्य हृदय पर परम पूज्य श्री माता जी की श्री चरण की शीतलता अनुभव करते रहेंगे। परम पूज्य श्री माता जी, हम अज्ञानी हैं। हमारी अज्ञानता के वश में यदि आपकी शान के खिलाफ कोई गलती हुआ हो, कृपा करके अब मुझे क्षमा कर दीजिए माँ। दोनों हाथों की अंगुली के ऊपर चैतन्य लहरें अनुभव करते रहेंगे। फिर धीरे धीरे चित्त को तीनों मूलाधार पर लेके आएंगे। परम पूज्य श्री माता जी, आप ही तो प्रभु गणेश है। कृपा करके हमारे शरीर की तीनों नाड़ी सातों चक्र के ऊपर स्थान ग्रहण कीजिए और सभी चक्र के दोषों को, सभी चक्र के अंदर रोगों को
दूर कीजिए माँ। हे प्रभु गणेश, हम कभी अतीत में चले जाते, कभी भविष्य में चले जाते, कृपा करके हमें वर्तमान में स्थापित कीजिए। संपूर्ण चित्त, बाएं मूलाधार, परम पूज्य श्री माता जी, आप ही तो अबोधिता प्रदान करते हैं, आप ही तो पवित्रता बनाया है। कृपा करके हमारी अबोधिता और पवित्रता को रक्षा कीजिए। निर्मल गणेश का मंत्र लेंगे। ओम तमेव साक्षात श्री निर्मल गणेश साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवे नमो नमः। धीरे धीरे चित्त को राइट मूलाधार पर, परम पूज्य श्री माता जी, आप ही तो राक्षस संतरी है, आप ही तो राक्षस अग्नि है। कृपा करके हमारे अंदर राक्षस प्रवृत्ति को नष्ट कीजिए। परम पूज्य श्री माता जी, आप श्री कार्तिक रूपे हमारे राइट मूलाधार पर आइए। मंत्र लेंगे। श्री कार्तिक। ओम तमेव साक्षात श्री कार्तिकी साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवे नमो नमः। फिर धीरे धीरे चित्त को मध्य मूलाधार, ओम गंग गणपते नमः 4 बार करेंगे। ओम गंग गणपते नमः, ओम गंग गणपते नमः, ओम गंग गणपते नमः, ओम गंग गणपते नमः। साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवे नमो नमः। परम पूज्य श्री माता जी, गौरी माता के रूप में हमारे मध्य मूलाधार में आइए और समस्त दोषों को दूर कीजिए। परम पूज्य श्री माता जी, हमारे ऊपर दया कीजिए, कृपा कीजिए, हमारी क्षमा को स्वीकार कीजिए माँ। गणेश गौरी माता की मंत्र लेंगे। ओम तमेव साक्षात श्री गणेश गौरी माता साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवे नमो नमः। धीरे धीरे चित्त को तीनों स्वादिष्ठान, तीनों नाभि, तीनों हृदय, तीनों विशुद्धि, लेफ्ट विशुद्धि, परम पूज्य श्री माता जी, आपकी परम कृपा में हम शुद्ध आत्मा है। शुद्ध आत्मा निर्दोष है माँ। परम पूज्य श्री माता जी, आपकी परम कृपा में हम दोषी नहीं हूँ माँ। परम पूज्य श्री माता जी, आपकी परम कृपा में हम दोषी नहीं हूँ, निर्दोष हूँ माँ। परम पूज्य श्री माता जी, आपकी परम कृपा में हम निर्दोष हूँ। संपूर्ण चित्त लेफ्ट विशुद्धि पर गणेश चतुर्दशी से पाठ करेंगे। श्री गणेश अथर्व शीर्ष। ओम नमस्ते गणपतये त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं
त्वमेव केवलं हर्तासि त्वमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि त्वं साक्षादात्मासि नित्यं ऋतं वच्मि सत्यं वच्मि अवत्वं माम् अववक्तारम् अवश्रोतारम् अवदातारम् अवधातारम् अवानुचानमवशिष्यम् अवपश्चात्तात् अवपुरस्तात् अवुत्तरात्तात् अवदक्षिणात्तात् अवचोर्ध्वात्तात् अवाधरात्तात् सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तात् त्वं वाङ्मयस्त्वं चिन्मयः त्वमानन्दमयस्त्वं ब्रह्ममयः त्वं सच्चिदानन्दाद्वितीयोऽसि त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि सर्वं जगदिदं त्वत्तो जायते सर्वं जगदिदं त्वत्तस्तिष्ठति सर्वं जगदिदं त्वयि लयमिष्यति सर्वं जगदिदं त्वयि प्रत्येति त्वं भूमिरापो नलो नीलो नभः त्वं चत्वारि वाक्पदानि त्वं गुणत्रयातीतः त्वं देहत्रयातीतः त्वं कालत्रयातीतः त्वं मूलाधारस्थितोऽसि नित्यं त्वं शक्तित्रयात्मकः त्वां योगिनो ध्यायन्ति नित्यं त्वं ब्रह्मा त्वं विष्णुस्त्वं रुद्रस्त्वम् इन्द्रस्त्वम् अग्निस्त्वं वायुस्त्वं सूर्यस्त्वं चन्द्रमास्त्वं ब्रह्मभूर्भुवःस्वरो गणादीन् पूर्वमुच्चार्य वर्णादीन् तदनन्तरम् अनुस्वारः परतरः अर्धेन्दुलसितम् तारेण रुद्धम् एतत्तव मनुस्वरूपम् गकारः पूर्वरूपम् अकारो मध्यमरूपम् अनुस्वारश्चान्त्यरूपम् बिन्दुरुत्तररूपम् नादः सन्धानम् संहिता सन्धिः सैषा गणेशविद्या गणकऋषिः निःसृद्गायत्री छन्दः गणपतिर्देवता ॐ गं गणपतये नमः एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात् एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशमङ्कुशधारिणं रदं च वरदं हस्तैर्बिभ्राणं मूषकध्वजम् रक्तं लम्बोदरं शूर्पकर्णकम्
रक्तवाससं रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गम् रक्तपुष्पैः सुपूजितम् भक्तानुकम्पिनं देवं जगत्कारणम् अच्युतम् आविर्भूतं च सृष्ट्यादौ प्रकृतेः पुरुषात् परम् एवं ध्यायति यो नित्यं स योगी योगिनां वरः नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रमथपतये नमस्ते लम्बोदरायैकदन्ताय विघ्ननाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। फिर धीरे धीरे चित्त को राइट विशुद्धि। श्री माता जी, हमारी वाणी की माधुर्य आप ही है माँ। आप ही तो हमें वाणी की माधुर्य प्रदान करते हैं माँ। कृपा करके हमारी राइट विशुद्धि पर माँ जसोदा और विट्ठल रुक्मणी रूप में आइए। धीरे धीरे चित्त को मध्य विशुद्धि। परम पूज्य श्री माता जी, आप ही तो राधा कृष्ण है। कृपा करके हमारे गला पर आइए। समस्त दोषों को, समस्त रोगों को दूर कीजिए माँ। संपूर्ण चित्त मध्य विशुद्धि पर रखेंगे। धीरे धीरे चित्त को प्राणाग्र, वैकाग्र, शास्त्रार। परम पूज्य श्री माता जी, हमारे अंदर अहंकार, पति अहंकार को दूर करके हमारी ब्रह्मानंद को खोल दीजिए माँ। हमारी शास्त्रार पर विराजमान होइए माँ। शास्त्रार के साथ एक एक चक्र को जोड़ेंगे। लेफ्ट विशुद्धि, राइट विशुद्धि, मध्य विशुद्धि। श्री माता जी, हमें निर्विचारिता सिद्धि प्रदान कीजिए। दोनों हाथों पर, सहस्त्रार पर परम चैतन्य का अनुभव करते हुए निर्विचारिता का मंत्र लेंगे। ओम तमेव साक्षात श्री निर्विचारिता साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवे नमो नमः। परम पूज्य श्री माता जी, हमारे ऊपर ऐसी कृपा कीजिए ताकि हम आपकी वाणी को शास्त्रार्थ से सुन सकूं। संपूर्ण चित्त शास्त्रार्थ पर परम पूज्य श्री माता जी का अमृत वाणी हम शास्त्रार्थ से ग्रहण करेंगे। सहज योग क्या चीज है, यह आप में से सब लोग, अधिकतर लोग जानते हैं। बुद्धि से तो सभी लोग जानते हैं, लेकिन अब भी हम लोग समझ नहीं पाए कि इसका तादाद में हमारे साथ पूरी तरह से होता है कि नहीं। यानी क्या हो गया जबकि आपके हाथ में वाइब्रेशंस आने लगे। ये क्या चीज है? बहुत बार मैंने आपसे बताया है, यह आत्मा का प्रकाश। अब आत्मा बोलने लग गया। अभी तक आत्मा शांत था, उसकी कोई आवाज नहीं थी,
वो कुछ बताता नहीं था। वो अंदर स्थित आत्मा साक्षी स्वरूप सब कुछ देखता था, सारे अपने व्यवहार को देखता था। जागृति के बाद जब कुंडलिनी सहस्त्रार से निकल गई तब आत्मा का साक्षात्कार हुआ। आत्मा का साक्षात्कार हुआ माने क्या कि आत्मा से बातचीत शुरू हुई। आत्मा बोलने लग गया। वो बोलता है वाइब्रेशंस के वजह से। जब तक आपकी मोटर गाड़ी खड़ी है तब तक उसके अंदर कोई हालचाल नहीं, कुछ सुनाई नहीं देता। जैसे मोटर शुरू हो जाती तो झक 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 उसमें आवाज आने लगती है। ऐसी सीधी बात है, समझ लीजिए कि आपके अंदर जो आत्मा है, जो आपका डायनामा है, वो चालू हो गया, वो चलने लगा। सत्य को आप सिर्फ आत्मा से जान सकते हैं और परमात्मा को भी आप आत्मा से जान सकते हैं। सांसारिक चीजों को आप इस दृष्टि से, आंख से, नाक से, कान से, सबसे जान सकते हैं, लेकिन परमात्मा को जानने के लिए आत्मा की जागृति होनी चाहिए। उससे पहले परमात्मा की जो भी बात करें वो सारी व्यर्थ है, क्योंकि उस पर विश्वास भी कर लेना एक अंधता हो जाती है। लोग सब कहते हैं ये परमात्मा हो गए, वो हो गया, उन्होंने ये शुभ कार्य किए और संसार में अवतरण हुए। ऐसी ऐसी बातें विश्वसनीय नहीं होती, विशेषकर इस आधुनिक काल में, जबकि हम एक मशीन को बहुत बड़ी चीज समझते हैं, साइंस को बहुत बड़ी चीज समझते हैं। जिस वक्त आपका आत्मा जागृत हो जाता है तो एक नया साइंस आत्मा का शुरू होता है। अब इसके बारे में कितना भी पहला बोला जाए तो विश्वसनीय नहीं होता। आप इसे जान नहीं सकते, इसे आप देख नहीं सकते, इसको आप महसूस नहीं कर सकते, इसको आप फील नहीं कर सकते। उसके बारे में बोलना क्या। इसीलिए कबीर ने उसे कहा ये गूंगे का गुड़ है। पर तो भी उसकी सिमिली ठीक से नहीं बैठती है, क्योंकि ये गूंगे का गुड़ तो ऐसा हुआ कि जो आदमी गुड़ खाता है और जो उसको समझता है वो आदमी गूंगे से ऊंचा माना जाता है। लेकिन ये ऐसा नहीं है। ये ऐसा है कि आपकी एक नई चेतना की सूक्ष्म धारा आपके अंदर बहने लग जाती है, जो आपके आत्मा से बह रही। अभी तक आप किसी भी चीज को देखते हैं उसमें हमेशा भ्रम हो सकता है कि जैसे ये चीज है, आपने कहा सफेद साड़ी है, कोई कहेगा हाँ थी तो सफेद, लेकिन हो सकता है कि इसमें कुछ दाग लगे हों। पक्की बात नहीं है, कोई पक्की बात नहीं हो सकती है जब तक इसका जवाब आत्मा न दे। परमात्मा है या नहीं। कोई कहेगा हाँ भाई हमारा तो परमात्मा पे पूरा विश्वास है। कैसे भाई, हम रास्ते से जा रहे थे, वहां सामने से कुछ गड़बड़ हो गई तो हमने परमात्मा से कहा कि तुम हमें ठीक कर दो, इससे हमें बचा दो, हम बच गए, देखो परमात्मा है या नहीं। ये कोई विश्वास की बात नहीं है। ये इत्तेफाक हो सकता है, कोई इंसिडेंस हो सकता है, ये तो कोई विश्वास की बात नहीं हुई। हमें पैसे में घाटा आ गया, हम हनुमान जी के पास गए, उनको हमने ₹1.25 का पैसा चढ़ाया, वो हमारा मुनाफा हो गया। ये भी कोई परमात्मा का काम नहीं, ये भी कोई विश्वास की बात नहीं होती। या तो किसी से पूछो कि क्या हुआ, हम रास्ते से जा रहे थे, एकदम से उधर से एक आदमी आया, उसने हमें पहचान लिया और हमसे कहा कि भाई देखो तुम्हारे मन की बात हमने पहचान ली है और तुम ऐसा ऐसा करो तो तुम्हारा ठीक हो जाएगा। तीसरे ने कहा कि हमारे बड़े आफत में फंसे थे और किसी ज्योतिषी ने आकर के और हमें ऐसा बताया कि भाई देखो इसका ये इलाज हमने कर दिया, हम ठीक हो गए। ये सब परमात्मा के काम नहीं। और इस बात से अगर परमात्मा का कुछ आप अहवाल लेते हैं और परमात्मा के बारे में आप सोचते हैं तो आप परमात्मा के साथ भी बड़ी जाती करें। जो सर्वशक्तिमान परमात्मा है उसको समझने के लिए पहले अपने शक्ति को जानना चाहिए। जिससे प्रचंड सूर्य की जिसके पास शक्ति है, उसे देखने के लिए पहले अपने अंदर का आत्मा का सूर्य जागृत करना पड़ेगा। उसके बगैर आप उस शक्ति को नहीं जान सकते हैं और न ही उसको आप प्रसारित कर सकते हैं, उसका आप कन्वेयंस नहीं हो सकता। वो महान प्रचंड शक्ति।
जब मनुष्य उस चीज को झेलना चाहता है जो कि इतनी प्रचंड है, उसको ये भी सोचना चाहिए कि मेरी शक्ति जागृत हो गई या नहीं। फिर ये भी बात होती है कि हम सोचते हैं हम उसे जागृत कर लेंगे, हम परमात्मा को पा लेंगे। आप परमात्मा को नहीं पा सकते, परमात्मा आपको पाते हैं। ये तो ऐसा ही होता है कि एक समुद्र कहे मैं सागर को पालूं, नहीं, सागर ही आप पे ढरेगा और वही आपको पाएगा। सिर्फ आप अपने को इस योग बनाइए कि वो आपको पाए। सबसे बड़ा प्रश्न मनुष्य के सामने यह है कि आत्मा की जागृति कैसे हो, आत्मा कैसे जागृत हो जिससे यह सब जाना जाएगा। वो प्रश्न तो सहज योग से अब छूट गया। सहज योग से आपके आत्मा की जागृति हो जाती है, उस पर विचार से नहीं होगा। कोई कहे कि हमने तो इतने पुस्तक पढ़े, पुस्तक पढ़ने से नहीं होगा। हमने इतने विचार किए और माता जी हम तो इतने विचार करते हैं और क्यों नहीं हमारा हुआ। बेटे, विचार से कोई चीज आप पा नहीं सकते। मनुष्य का विचार सीमित है, हम तो असीम की बात कर रहे हैं। असीम में जाने के लिए आपको भी अपने अंदर जो असीम का स्रोत है आत्मा, उसे पाना होगा। आंख से, नाक से, मुंह से, हाथ से, बुद्धि से या किसी भी चीज से आप परमात्मा को नहीं जान सकते हैं। आत्मा से ही जान सकते हैं और तभी आप उससे संतोष पा सकते हैं। और सहयोग का संतोष भी आत्मा का संतोष है। यह दूसरी बात है जिसे हमें जानना चाहिए। इसका यह संतोष नहीं कि हमारे शरीर ठीक हो जाए, हो जाते हैं, वो दूसरी बात। आप लोगों की सबकी तंदुरुस्ती अच्छी हो गई, आपकी विषय भावना टूट गई, बहुत कुछ अच्छा हो गया, भला हुआ, सब कुछ है, वो तो यूं ही वरदान स्वरूप। लेकिन संतोष और आनंद जो आत्मा का है वो आत्मा से ही होता है। आत्मा ही आत्मा से संतुष्ट पाता है। जब तक आपका आत्मा जागृत नहीं है, आप दूसरे जागृत आत्मा का आनंद उठा ही नहीं सकते। विचारों से जो कुछ भी आनंद होता है, जिसे लोग आनंद समझते हैं, वो आनंद नहीं है, वो सुख की भावना है, क्षणिक। आनंद जो है वो दूसरी चीज है। आनंद ना तो सुख न दुख, बीच में एक अत्यंत शांत चित्त। न तो वो भावना है, न तो वो विचार है। क्योंकि जब आप विचारों से ही परे हैं तो आपके अंदर जो बहता है, अंदर ऐसा एक स्रोत सा बहता है, और जो सारे शरीर और सारे ही मन, बुद्धि, अहंकार आदि सबको पुलकित कर देता है, वो एक आनंद है। और वो चीज, उसके बारे में जो बात करे, वो किस तरह से आप लोग समझ सकते हैं जब तक आपके अंदर वो चीज बही नहीं। जब तक आपने आनंद का अनुभव नहीं लिया, सिर्फ बातचीत से कोई कैसे समझाए आपको। उस आनंद को अंदर आकलन करने के लिए, अंदर उसको महसूस करने के लिए आपके अंदर जो आत्मा की ज्योत है वो जब तक नहीं जलेगी, आप उसके प्रति बिल्कुल ही अनभिज्ञ रहेंगे। उसको आप जान नहीं सकते। आप चाहे उसके बारे में कुछ सोच लें, समझ लें, मन का संतोष कर लें, लेकिन वो झूठ है, सच नहीं। सहज योग से आपकी आत्मा जागृत हो जाती है। अब दूसरी स्टेज शुरू होती है कि आत्मा का प्रकाश और हमारा अंधियारा। जब वो प्रकाश बढ़ने लग जाता है तो लोग देखते हैं कि अड़ोस पड़ोस में अंधियारा है, चारों तरफ अंधियारा है। ये अंधियारा जो है वो आत्मा के प्रकाश को दबाए जा रहा है। आत्मा की ओर चित्त करें। अनेक इसके तरीके हैं कि अंधियारे को से दूर हो जाए। जब इस कमरे में अंधियारा था तो हम लोग सोचते थे कि अंधियारा ही सत्य है, उसी को सत्य समझे थे, अंधियारा है। उससे डर के हाथ पकड़ पकड़ के अंदर आ रहे थे। जब यहां रोशनी हो गई तो समझ लिया कि अंधेरा जो था वो मिथ्या है, वो सब मिथ्या है। जब प्रकाश हो जाता है तब यह सारी संसार की बातें मिथ्या लगने लगती।
अंधेरे में लोग देखते हैं यहाँ भूत हैं, यहाँ राक्षस हैं, यहाँ प्रेत हैं, यहाँ पर ये है। जब प्रकाश हो जाता है तब सिवाय परमात्मा के सिवाय और कोई चीज नहीं दिखाई देती, सिवाय ब्रह्म के सिवाय। ब्रह्म माने यही जो आपके अंदर से बह रहा है, यही ब्रह्म की सत्ता है। यह सत्ता है परमात्मा की जो बह रही है आपके अंदर से। यही सत्ता सारे कार्य को करती है और कोई सा भी कार्य मनुष्य नहीं करता, ये सत्य है। किंतु कहने मात्र से और मेरा परम विश्वास परमात्मा में है, ऐसे करने से कुछ भी नहीं होने वाला। अपने को झूठ में नहीं रखना है, अपने को झुठलाना नहीं चाहिए। अपने साथ कोई सा भी दगा करना किस काम का होगा? हम बड़े साधु हो गए, ऐसे कहने से भी क्या मिलने वाला है? अरे जो असली है उसको पाने से ही तो असली अंदर में मिलने वाला है ना। नकली चीज में आपको भी क्या संतोष होने वाला है? इसलिए सहज योग में आप लोग काफी प्रगति कर गए, इसमें कोई शक नहीं। हाँ? ये लड़कियां आई मेरे साथ में। हाँ, ये लोग पार पैदा हुई हैं ना, इनको तो आत्मा का प्रकाश है ही इनके अंदर, अपने मजे में है। और जिसने जिसने ये पाया था उसने आत्मा की बात करी, परमात्मा की बात करी, किसी ने उनको समझा नहीं। उनको पत्थरों से मारा, उनको क्रूस पे लटका दिया, उनको जहर दिया, उनको बहुत सताया। आपको भी थोड़ी तकलीफ तो होनी चाहिए, नहीं तो आप समझिएगा क्या। लेकिन आत्मा का जो आनंद है जब आदमी उसको उठाने लग जाता है, जैसे कि दानत है आदमी की, आत्मा है, देता है, ले जा, ले, लूट, जितना चाहिए ले, भर तेरे अंदर, कितना चाहिए, जितना लूटोगे उतना ही आनंद आएगा। कंजूस आदमी है, वो अपनी कंजूसी को बहुत मजा उठाता है, कंजूसी का। ये मैंने पैसा बचा लिया, वहां मैंने पैसा बचा लिया। कोई मारने धारने वाला आदमी वो सोचता चल इसका इतना पैसा मार लिया। अच्छा जरा से बैठो तो, अभी ठहरो तो, अभी सबसे बातें करेंगे। निर्मला उठे जरा, है ना वक्त इनसे काट दे। अब जो आदमी कंजूसी को सोचता है कि भाई मैं बड़ा भारी, मैंने ये काम कर लिया, कोई दुर्गुणी होता है समझ लीजिए। औरतों में जिसको बड़ा शौक है वो कहता है चलो इस औरत को भी फंसा लिया, उसको भी फंसा लिया, इससे भी पैसा मार लिया, उससे भी पैसा मार लिया, इसको भी ठिकाना, उसको वो एंजॉय करता है। देखिए आप संसार में ये भी कोई एंजॉय करने की चीज है, कितना क्षणिक है सारा। मैंने ये जीत लिया, मैंने उसको पटक दिया, मैंने उसको मार लिया। अब दूसरी चीज देखें एंजॉय करने की, कि मैंने ये दे दिया, दे गया, जान दो, जिसको कहते हैं कि जनरॉसिटी का एंजॉयमेंट। दे, लेने का नहीं, देने का। यह आत्मा से हो सकता है। इसके उल्टी सब चीजें। देने का एंजॉयमेंट लो, प्यार का एंजॉयमेंट लो कि मैंने उसे प्यार किया, मैंने उसे प्यार दिया, प्यार का एंजॉयमेंट लो। अपना महात्म्य बहुत लोगों को है, मैं मुझे ये है, मैं। जहां मैं की जगह आ जाएगी तू है, तू। उसका मजा उठाओ। क्या आता है, झुकते चले जाता है आदमी। हा, क्या मजा आता है झुकने में भी और इस भूलने में भी। ये आत्मा के आनंद है, इनको जोड़िए। छोटे छोटे अनेक ऐसे आत्मा के आनंद हैं। इस आत्मा के आनंद को हम जोड़ना नहीं जानते, क्योंकि हमारे अंदर आत्मा जागरूक ही नहीं है। लेकिन आत्मा जागरूक होने पर भी अगर हम उसे नहीं जोड़ पाए तो हमें लोग क्या कहेंगे, हम क्या जोड़ रहे हैं। सहयोग में बहुत से लोग यहाँ 6-6, 7-7 साल से आ रहे हैं, 6 साल से आ रहे हैं। क्या जोड़ा हमने? आत्मा का आनंद। अभी हम लंदन में बहुत बड़े प्रोग्राम हुए और काफी लोग वहां आ गए, लेकिन हमें वहां एक साहब हैं, वो बहुत हमारी मदद करते हैं। उनकी एक बात बहुत अच्छी लगी, बड़ी रुचिकर लगी। रात का वक्त था, बहुत देर हो गई, उसके घर में इतनी जगह भी नहीं थी, बहुत सी भीड़ भरी हुई थी और सब लोग बैठे थे। फिर मैंने कहा अच्छा चलो अब जाएंगे घर, और सब लोग, मैं ऊपर चली गई, जिससे मैंने सोचा सब लोग चले गए। जब चले गए तो दूसरे दिन वो जरा से मुरझाए हुए। हमने कहा क्या हो गया? कहले माँ मैंने सबके लिए खाना बना के रखा था, आपने सबको खाना क्यों नहीं दिया? मेरी तबीयत खुश हो गई, बिल्कुल इतनी तबीयत खुश है कुछ पूछिए नहीं।
कुछ उन्होंने तौला नहीं, कोई उसमें सोचा नहीं रुपया कितना खर्च होगा क्या नहीं। बड़ा तौल समझ के हम लोग संतों की सेवा करते हैं, बहुत सोच समझ के। और भगवान भी सोच समझ के ही आपकी सेवा करेगा। जब संतों की सेवा करना है तो बड़े सोच समझ के, और जब शराबी कबाबियों की करना है तो बहाते खूब पैसा। जब आत्मा में आप लीन हो गए, जब आत्मा के आनंद को आपको तौलना है तो संतों की सेवा में लगे, संतों को पहचानिए। जो भक्त जन हैं उनकी सेवा करिए, और जो अभक्त है उनसे दूर भागे। उनसे आपका कोई लेना देना नहीं, उनसे आपको कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अभी भी आप जड़ हैं। आप जड़ता से सब चीज जोड़ते हैं। आप ये सोचते हैं कि इनसे हमारी रिश्तेदारी है, इनसे हमारा पैसा है, इनसे हमारा बिजनेस है, इनसे ये है, इसलिए इनके लिए हमें तो खूब करना चाहिए, और जो संत जन है उनके लिए हम नहीं करना चाहिए। कोई गरीब आदमी है, चला रहा है, उसकी अगर आपको सेवा करनी है तो कोई इसलिए थोड़ी करनी है कि वो गरीब है, इसलिए करनी है कि वो हमारे अंदर हम भी गरीब हैं। अब हमने सोचा कि नहीं साहब इसकी हम सेवा कर रहे हैं, हमने गरीबों की सेवा करी। ऐसे लोगों को परमात्मा कभी नहीं मिल सकते। आप कौन होते हैं किसी की सेवा करने वाले? बड़ा भारी अहंकार है मनुष्य के अंदर में। वो सोचता है इसकी सेवा कर रहा हूं, उसकी सेवा कर रहा हूं। सेवा तो ऐसी चीजें बहती है, आनंद है उसका, आनंद से वो बहती रहती है, और उसका कितना आनंद है मैं आपसे क्या बताऊं। मेरे अंदर से सारी भावनाएं हर समय हर पल बहती रहती, और जब मैं देखती हूं कि आप लोग उससे वंचित हैं तो बड़ा दुख लगता है मुझे। मैं सोचती हूं किस तरह से ये अत्यंत आनंद की लहरें आपके अंदर से बहना शुरू होंगी। दो भाई, करो भाई, देते रहो। उसका भी कोई जोड़ होता है। लेते वक्त तो हम जोड़ते नहीं, देते वक्त हम इतना क्यों जोड़ते बैठते। बहुत से लोग ये भी कहते हैं कि माता जी आप तो कोई देखते नहीं, सब कोई देते रहते। बड़े बड़े साधु संतों ने मुझसे कहा, मुझे आती उनके हंसी कि कहने को तो साधु संत है और जोड़ किसका बिठा रहे। हिसाब किताब नहीं आता साधु संतों को। हम लोग भी अपने जीवन को उस तरह से बनाएं जिसके लिए आपने अपने को चुना है और उसका वर्ण किया है। आपने चुना है कि आप परमात्मा के राज्य में प्रवेश करेंगे, आपने चुना है। मैंने कोई आप पे जबरदस्ती नहीं की, आप स्वयं ही इसमें आए, आपने स्वयं में ही आपने इसे पाया और आप ही परमात्मा के राज्य में बैठ गए, उसके नागरिक हो गए। इस नए राज्य में बैठने के बाद आपको खुद ही उसका वर्ण करना चाहिए जिसके लिए आप आए हैं यहाँ और जिस चीज को आप पाना चाहते हैं। लेकिन इस बार जब मैं लंदन से आई, आप लोगों के चेहरे देख करके बड़ी खुशी हुई मुझे, जैसे कोई ना गुलाब के फूल गए हों, जैसे सबके अंदर से सुगंध बह रही हो। कोई माली इस तरह से देखता है अपने बाग को तो किस तरह से खुश होता है, उसी तरह से मैं बहुत खुश हूं। ऐसे ही हर जगह हमें बाग खिलाने हैं और हर इंसान के जीवन में ये भरना है। अब ये बात है कि सहयोग बहुत जोर से नहीं बढ़ सकता। उसका कारण है क्योंकि ये सत्य है। मनुष्य सत्य बहुत आसानी से नहीं लेता है। कोई नाटक हो, कोई दंगलबाजी हो, शोबाजी हो, उसमें कोई झूठी बातों का आवरण हो तो मनुष्य पट से उसे ले लेता है, और नहीं तो बुद्धि का चक्कर चले उसे मनुष्य पट से ले लेता है, उसको कठिनाई नहीं जाती। लेकिन सत्य उसको लेना बहुत कठिन हो जाता है क्योंकि वो असत्य के साथ ही सारी जिंदगी रहता है और वो चाहता तो सत्य ही है, लेकिन जब आकर सत्य सामना खड़ा हो जाता है घबराता है। तो भी ये सोचना चाहिए कि आज जितने सहयोगी संसार में हैं कभी भी नहीं। आप लोग सब एक भाषा बोलते हैं,
चाहे आप इंडिया में हो, चाहे आप इंग्लैंड में हो, चाहे आप अमेरिका में हो, फिनलैंड में हो, जर्मनी में हो, हर जगह आप पार हो गए हैं लोग, बहुत लोग पार हो गए, हर एक देश में खड़े हैं, सब वाइब्रेशन समझ रहे हैं, सब स्वाधिष्ठान चक्र वगैरह संस्कृत में बोले जा रहे हैं, सब लोग आपकी भाषा बोल रहे हैं, आप भी उनकी भाषा बोल रहे हैं। इसमें ना तो रेस कम्युनिटी वगैरह ये जो मनुष्य की बनाई रेशा है ये कुछ नहीं चलती। परमात्मा की जो बनाई रेशा है कि भाई तुम्हारा स्वाधिष्ठान पकड़ा है, चाहे तुम अंग्रेज हो और चाहे तुम मुसलमान हो, चाहे तुम ईसाई हो, चाहे तुम कहीं भी रहे, इसका उससे कोई संबंध नहीं। कुंडलिनी जरूर बता देगी जो चीज है असलियत में, जो इंसान आप है वो बता देगी, ये सत्य है। और सत्य के दुश्मन भी हजार होते हैं, आश्चर्य है। लेकिन जब आपने जान लिया कि सत्य है तो उसको चिपक जाना चाहिए। इसको मैं ट्रू सीकर समझती हूँ, जो चिपक जाता है उसके, हाँ यही सत्य मिल गया। यही बात मुझे लंदन में मिली। लंदन में मैं बड़ी पोषित हुई हूं इस बात से कि लंदन के जो सहयोगी हैं, एक तो बड़े विद्वान पढ़े लिखे, सब उन्होंने कुंडलिनी, क्योंकि वो लोग पहले ही से खोज में हैं, सीकर्स हैं, बहुत बड़े जबरदस्त सीकर्स हैं, इतने जबरदस्त मैं आपसे बता नहीं। और उस सीकिंग में उनका ये हाल है कि वो उस हालत में पहुंच गए, कंक्लूजन्स पे पहुंच गए हैं कि ये नहीं हो सकता सत्य, ये हो नहीं सकता, ये गुरु है, ये नहीं हो सकता सत्य, झूठा है, ये भी नहीं हो सकता सत्य, ये भी नहीं हो सकता है, या नेति नेति वचन निगमो अवोचुस, ये नहीं है, ये भी सत्य नहीं है, ये भी नहीं। अब पहुंचे कि सत्य क्या होना चाहिए, और जैसे ही पा लिया खट से पकड़ लिया उसको। आपको हैरान होगा, यहां हम ये महेश योगी वगैरह के शिष्यों को जागृति नहीं दे सकते थे, उनकी कुंडलिनी ऐसी बिल्कुल लुप्त हो गई लोगों की, एक को दी थी सारे इतने में। तो आपको याद होगा वो भी बेचारा 50 मरतबा में, जिसको मराठी में कहते कोलांट्या मारतो 50 मरतबा उनकी दशा खराब होती है, और 50 मरतबा फिर आते, फिर कुंडलिनी वहीं जमा, और इन लोगों ने धो धा करके खत्म। 10-10 साल उस महेश योगी के पीछे में रहे हुए लोग, देखिए कि कुंडलिनी 7 सहस्त्रार एकदम खुला हो। सी तबीयत खुश हो गई मेरी, मैंने कहा कहां से आ गए मेरे बच्चे, एकदम खोल खाल के साथ।
प म ग म ग प म ग रे प म ग रे सा नि सा नि रे सा नि ध नि ध सा नि ध प ध प नि ध प म ध प म ग प म ग रे प म ग रे प म ग रे प म ग रे सा नि सा सुघर मधुर पुनि बंसी बजाए सुघर मधुर पुनि सुघर मधुर पुनि सुघर मधुर पुनि राधा कृष्ण 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 श्री राधा कृष्ण साक्षात् श्री आदि शक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः नमो नमः नमो नमः। इसी ध्यान का स्थिति निर्विचारिता स्थिति पर परम चैतन्य अनुभव करते हुए परम पूज्य श्री माता जी आज का ध्यान करा के आपने जो हमको परम चैतन्य की है, इसके लिए मैं आपको कोटि कोटि नमन। कुंडली उठाकर बंधन लेंगे।